तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा। तो दो पार्ट पूछे गए हैं। तो वी आर गिवन दैट इजी अवेलेबल, वी आर गिवन दैट कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और फर्स्ट पार्ट वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, एक आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इवन पावर होनी चाहिए और बीच में साइन माइनस का होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी बनती है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक में प्लस लगाते हैं और एक में माइनस। यदि आप इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करो, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे विद्यार्थी, साइन थीटा आ रही है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे वाले में ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू कोस थीटा आ रही है। तो हमारे पास राइट गिवन, तो हम लेफ्ट बना देंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली अपॉन में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसी में भी सेम प्रोसेस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। और ये बात ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, कई बार बताया भी आपको कि जो एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, इसके साथ कभी भी पावर वगैरह नहीं लगती है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर लगती है 3 स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बना और यहां से बना आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है प्यारे विद्यार्थियों कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमें 7/8, तो ये वैल्यू रख देंगे। तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे कर देते हैं कि 7/8, और 7/8 का स्क्वायर हो गया 49/64, 49/64। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, 49/64। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारा सेकंड पार्ट है, सेम यही वैल्यू पूछी गई है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमसे पूछी गई है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे आंसर में कि ये आंसर ही है, आंसर फर्स्ट आंसर सेकंड। तो यहां पे लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है। तो 7/8, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो दोनों पार्ट का आंसर सेम आया 49/64 और यहाँ पे 49/64। पहले विद्यार्थी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ध्यान रखना आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस लगाते हैं और एक में माइनस लगाते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी यही अप्लाई किया है इसमें, बस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में देख लो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसे कंपेयर करते हो तो आप बी की वैल्यू साइन थीटा है। डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कोस थीटा है, तो यही अप्लाई की है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही बनता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस बाई साइन होता है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा होता है 7/8, और 7/8 का स्क्वायर रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है।
और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64।